जो विश्वकर्मा समाज का तिरस्कार करेगा हम लोग उसका बंटाधार करें। हम लोग जीत नहीं सकते, हरा तो ही सकते ही हैं। पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग उनको हराने के लिए काम करें। इस बार अगर इस लड़ाई को हम जीत लेते हैं तो विधानसभा का दरवाजा और लोकसभा का दरवाजा में जो ताला लगा हुआ है उसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा 30 जुलाई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी महारैली होने वाली है, जिसको लेकर आज राज्य स्तर की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं संगठन के और रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से 30 जुलाई को ताकत दिखानी है, विश्वकर्मा समाज की ताकत दिखानी है। उसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। चुनाव भी होना है और आप लोग गांधी मैदान में 30 जुलाई को एक बड़ी महारैली करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार विश्वकर्मा समाज ने ठाना है जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज का सम्मान करेगी वही बिहार पर राज करेगी। जो विश्वकर्मा समाज का तिरस्कार करेगा हम लोग उसका बंटाधार करेंगे। विश्वकर्मा समाज की आबादी 9% होते हुए भी आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। इसलिए पूरा विश्वकर्मा परिवार 30 जुलाई को गांधी मैदान में चट्टानी एकता और आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। इस बार गांधी मैदान का रैली ये साबित कर देगा कि बिहार के सत्ता में किसकी सरकार बनेगी। और बगैर विश्वकर्मा समाज के सहयोग से बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर बिहार में किसी की सरकार बननी है तो विश्वकर्मा समाज के सहयोग से बनेगी। और विश्वकर्मा सहयोग का सहयोग तभी मिलेगा जब विश्वकर्मा समाज को आबादी के हिसाब से उचित भागीदारी मिलेगी। जब तक उचित भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक विश्वकर्मा समाज किसी भी परिस्थिति में हम उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जिताने का काम नहीं करेंगे। और जहां से हमें सम्मान नहीं मिलेगा उन सारे पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग हराने का काम करेगा। हम लोग जीत नहीं सकते, हरा तो ही सकते ही हैं। बिहार में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी आबादी 30,000 से 50,000 के बीच में नहीं हो। इसलिए अगर 8% 9% के हिसाब से हमारा कम से कम 18 से 20 विधानसभा ऐसा है जहां पर हमारा वोट 50,000 से लेके 65,000 के बीच में है। इसलिए इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से दोनों से हमारा निवेदन है कि अगर विश्वकर्मा समाज के लोगों को जनसंख्या के हिसाब से अगर उनको टिकट दिया जाता है तो विश्वकर्मा समाज उनका समर्थन करेगा, और नहीं तो पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग उनको हराने के लिए काम करेंगे। अच्छा, जो ये आप महारैली कर रहे हैं इसमें पूरे बिहार भर के लोग आएंगे, क्या तैयारी है? पूरे बिहार से, हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, पूरे विश्वकर्मा समाज के एक एक घर से, पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज के लोगों से, विश्वकर्मा परिवार के लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि वो सब लोग इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार अगर इस लड़ाई को हम जीत लेते हैं तो विधानसभा का दरवाजा और लोकसभा का दरवाजा में जो ताला लगा हुआ है उसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग विधानसभा के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। और गांधी मैदान के में हम लोग इस ताकत को 30 जुलाई को दिखाने का प्रयास करेंगे। गठबंधन भी होगा या अकेले? ये रैली में हम लोग ऐलान करेंगे कि हम लोग किसके साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। तीसरा मोर्चा उस समय रैली के बाद विचार किया जाएगा। जिधर से हम लोगों को जहां सम्मान मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे। जहां सम्मान अभी तक सम्मान मिला है कि नहीं, अभी तक सिर्फ तिरस्कार और सिर्फ तिरस्कार ही मिला है। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो विश्वकर्मा परिवार को आज तक बांट के रखने का काम किया। आज विश्वकर्मा समाज या परिवार कोई जाति नहीं है जिसको काम के आधार पर, विश्वकर्मा भगवान के हम 5 पुत्र हैं, पांचों को
काम के आधार पर उसका जाति का वर्गीकरण किया गया, जिनकी आबादी 8 से 9% है, और बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा अलग अलग बांट के उनको रखा गया, क्योंकि इनकी जनसंख्या जब एक जगह दिखेगी तो ये अपने हक की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे। आज पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज पर जितना अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा एक एमपी नहीं है, एक एमएलए नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी बातें न थानों में सुनी जाती है, न कोई जनप्रतिनिधि सुनता है, और हमारे न मुख्यमंत्री सुनते हैं। इस समाज की बात जमीन के नीचे दब के रह गई है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज इस बार अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे लिए युद्ध है, और ये युद्ध की बिगुल फूंक चुकी है, जिसकी वानगी आपको 30 जुलाई को गांधी मैदान में दिखेगी। महिलाएं आएंगी? जरूर आएंगी सारी महिलाएं। अभी बहुत सारी महिलाओं को गांव-गांव जाके हम जगाएंगे कि भारतीय विश्वकर्मा संघ के विचारों से जुड़े और गांधी मैदान भरने का काम करें। क्या लगता है कितने लोग आएंगे? हमारा प्रयास है कि जो लाख से ऊपर तो निश्चित रूप से आएंगे पूरे बिहार से। 38 जिले में हम लोग काफ़ी जनसंपर्क अभियान अभी आज से शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम गांधी मैदान को पूरा भरने का प्रयास करेंगे। गांधी मैदान को भर पाएंगे? प्रयास तो पूरा है, प्रयास करने वाला ही सफल होता है, और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी से हम लोग हर जिले में एक गाड़ी से पूरे जिले का भ्रमण करेंगे, और पूरा जिला में हर घर से लोगों को लाने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे प्रयास रहेगी कि गांधी मैदान में किसी भी कीमत पर कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को लाए। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है, 2.5 से 3 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 30 जुलाई को भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा बड़ी रैली होने वाली है, और उसी रैली में ऐलान हुआ किसके साथ जाएंगे, इधर या उधर या तीसरा मोर्चा। तो तमाम बिंदुओं को लेकर देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी तैयारी है भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की, और गांव-गांव में गाड़ी भी घूम रही है और लोगों को जुटाने का प्रयास कर रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। जो विश्वकर्मा समाज का तिरस्कार करेगा, हम लोग उसका बंटाधार करेंगे। हम लोग जीत नहीं सकते, हरा तो ही सकते ही हैं। पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग उनको हराने के लिए काम करें। इस बार अगर इस लड़ाई को हम जीत लेते हैं तो विधानसभा का दरवाजा और लोकसभा का दरवाजा में जो ताला लगा हुआ है उसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे।